क्या हुआ जब बुरी आत्मा ने कर दिया एक भक्त को बेहाल? महादेव ने कैसे बचाया अपने भक्त को बुरी आत्मा के प्रकोप से? हुआ महादेव का ऐसा चमत्कार कि भक्तों के दुखों का हुआ बेड़ा पार। जानते हैं पूरी कहानी आज के वीडियो में। पूरी बात जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उमा 13 साल की लड़की थी जो पढ़ने में बहुत तेज थी और हर तरफ उसकी बहुत इज्जत होती थी। उसका पूरा परिवार भगवान शिव का परम भक्त था। उसके पिता एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थे और पूरा परिवार चेन्नई में एक अच्छा जीवन बिता रहा था। उमा के पिता की अपनी गांव में कुछ पुश्तैनी जमीन थी जिसे वो बेचना चाहते थे। कई सालों से उस जमीन पर मुकेश खेती किया करता था। जमीन बेचने की सूरत में मुकेश को जमीन खाली करने को कहा गया। जहां मुकेश को ये पता चला कि उसके मालिक ने बिना उससे पूछे जमीन बेच दी और अब वो अचानक से जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा तो उसे बहुत दुख पहुंचा। मुकेश ने काला जादू करने वाले एक तांत्रिक से संपर्क किया और उससे साथ गांठ कर अपने मालिक को सबक सिखाने की ठान ली। मुकेश ने अपने मालिक से शहर में आकर मुलाकात की और चोरी छुपे उनके घर में काला जादू कर दिया। काले जादू के प्रभाव से घर की सुख शांति भंग हो गई। सबसे पहले उसकी बेटी की बाइक का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद उमा बीमार हो गई और लाख कोशिशों के बावजूद किसी को उसका इलाज नहीं मिला। जब उसका पूरा परिवार सभी दवा और डॉक्टर करके थक गया तो उन्होंने पंडित जी के पास जाकर उमा को दिखलाया, पर उसकी हालत सुधरने की जगह बिगड़ती चली गई। हालत ये हो गई थी कि वो आधी रात में चिल्लाने लगती थी, अजीब अजीब आवाजें निकालती थी, रोते रोते वो किसी और दुनिया की बात करने लगती थी। ये सब देखकर उमा के नौकर ने उसे बताया कि ये सब किसी बुरी आत्मा का साया लगता है जिसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। उसने उमा के घर वालों से कहा कि वो भगवान शिव के शरण में जाए और वो सबका भला करते हैं। पहले तो सबने नौकर की बात को अनसुना किया, लेकिन जब उमा की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी तब सबने महादेव की शरण में उमा को समर्पित कर दिया और कहा कि हे महादेव, अब तेरा ही सहारा है, तू ही मेरी बेटी की रक्षा कर। ऐसे करते हुए कुछ दिन तक पूरा परिवार रोज भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगा। 5वें दिन उनके घर एक पंडित आया। सबको लगा कि उसे उनके नौकर ने बुलाया है, पर उसने कहा कि उसे पता चला कि आपके घर में विपदा आई हुई है, इसलिए मैं खुद ही चला आया। पंडित ने पूरे घर का निरीक्षण किया और फिर बताया कि इस घर पर काला जादू किया गया है। पंडित उस दिन वहाँ से चला गया और वो 2 दिन बाद लौटा। तब उसके साथ मुकेश था। उसने सबको बताया कि उसने बबूत से पहचान लिया था कि इसमें कौन सा तांत्रिक शामिल है। उसी तांत्रिक के सहारे वो मुकेश के घर पहुंचा। मुकेश ने अपना जुर्म कबूल किया और कहा कि वो अपना अपमान नहीं बर्दाश्त कर पाया, इसलिए उसने इस परिवार को बर्बाद करने की साजिश रची। मुकेश को इसके लिए जेल भेज दिया गया। उसके बाद पंडित ने उमा के सर पर हाथ रखा और कहा कि महादेव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा और अब कोई बुरी ताकत इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जब परिवार ने पंडित जी को दक्षिणा देने की बात कही तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि हो सके तो एक पूजा पास के शिव मंदिर में करवा लेना, मैं खुश हो जाऊंगा। पंडित जी की कृपा से उमा कुछ ही दिनों में अच्छी हो गई। जब पूरा परिवार पूजा करने मंदिर में पहुंचा तो वहां उन्हें मालूम चला कि यहाँ के पंडित से कि इस इलाके में अक्सर ये कहानी सुनाई पड़ती है कि भगवान महादेव अलग अलग रूपों में परिवारों का कल्याण करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये जानकर पूरा परिवार अपने आप को धन्य मानने लगा कि भगवान शिव स्वयं उनकी कृपा के लिए उनके घर तक आए। सबने एक स्वर में महादेव का शुक्रिया अदा किया और बम बम भोले का नारा लगाया। तो कैसे लगी आपको हमारी ये कहानी? महादेव के चमत्कारों से जुड़ी हमारी ऐसी सच्ची कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।